नमस्कार दोस्तों। आज से हजारों साल पहले चाणक्य ने कहा था कि अगर आपको कोई अच्छा मित्रता दिखाई दे, अच्छा दोस्ती दिखाई दे, तो समझ जाना कि वहाँ पे बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा है। बिना स्वार्थ का कोई मित्रता नहीं बन सकता और बिना स्वार्थ का कोई लंबे समय तक दोस्ती नहीं कर सकता। हर एक के अंदर कुछ न कुछ स्वार्थ होता है और दोस्तों यही चीज़ एक बार फिर से साबित हो चुका है। भारत का कह सकते सच्चा मित्र रसिया ने भारत को एक बार फिर से बहुत बड़ा धोखा दिया है दोस्तों। पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया है। पूरे दुनिया दोस्तों अब परेशान है कि भाई आखिरकार रसिया कर क्या रहा है, आखिरकार हिंदुस्तान को इस तरह का धोखा क्यों दिया है। दोस्तों भारत सरकार भी सोचे पड़ा हुआ है कि आखिरकार रसिया ने ऐसा क्यों किया। भारत की आम जनता भी दोस्तों रसिया को आज कोस रहा है, बोल रहा है रसिया हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। जिस समय चाइना और भारत का टेंशन बना हुआ है उसी समय रसिया ने चीन का बहुत बड़ा साथ दिया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों अब चीन को कोई नहीं गिर सकता है। कह सकता है कि अगर भारत में चीन कुछ करेगा ना तो रसिया अब सामने में आएगा और भारत से पंगा लेगा। दोस्तों चीन के लिए रास्ता अब खुला हो चुका है। रसिया ने ओपनली चीन का पूरा मदद कर दिया है और यहाँ पे दिखा दिया है कि हम भारत का साथ नहीं देंगे चाहे जो हो जाए। अब दोस्तों बहुत सारे मित्र कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भाई तुम्हें कुछ पता नहीं है, रसिया तो अपना मित्र है, तुम झूठ बोल रहा है। दोस्तों कई बार हम जब रसिया के बारे में बताते हैं ना तो बहुत सारे मित्र हमें खासतौर पे गालियाँ लिखते रहते हैं, बोलते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। दोस्तों इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार सच्चाई क्या है। दोस्तों सच्चाई जाना जरूरी होता है, ठीक है। दुनिया में हम कह दिए ना कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। रसिया पहले मित्र था, अब दोस्तों चाइना का मित्र हो चुका है, ये बात मान लीजिए आप। पहले भारत का मित्र था लेकिन आज चाइना का मित्र पूरी तरह से बन चुका है। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए। देखिए आमतौर पे जब भी कभी मित्रता का बात आता है तो सबसे पहले भारत का सच्चा मित्र रसिया को बताया जाता है और दोस्तों नंबर 2 पे इजराइल को कहा जाता है और नंबर 3 दोस्तों जापान हो गया, फ्रांस, कई सारे देश दोस्तों कहा जाता है। लेकिन दोस्तों जब जब भी भारत और चीन का युद्ध हुआ है, कह सकते हैं जब जब भारत और चीन के बीच में टेंशन हुआ है तब तक दोस्तों रसिया केवल चुप रहा। रसिया ने कुछ नहीं किया, केवल शांति से काम लिया है दोस्तों। और 2020 में तो हद ही कर दिया। दोस्तों भारत को उम्मीद था कि रसिया हमारा साथ ना दे, हमारे पक्ष में ना बोले, चीन का दोस्त से कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम चीन का साथ तो ना दे। लेकिन दोस्तों रसिया ने वही किया, भारत का साथ नहीं दिया और चीन का ओपनली साथ दे के ये साबित कर दिया कि अब तो हम केवल चीन का ही मित्र है। दरअसल रसिया ने कहा कि आने वाले बहुत जल्द यानी कि आने वाले 102 साल के भीतर में हम और चाइना बहुत बड़ा सबमरीन बनाएंगे और पूरे दुनिया में बेचेंगे। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि पूरे दुनिया के लिए दोस्तों यह एक चिंता का विषय है। जिस समय भारत और चीन कह सकते हैं कि युद्ध के मैदान में दोस्तों खड़ा हुआ है, कह सकते हैं कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, उसी दौरान रसिया ने अनाउंस किया दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। खासतौर पे पुतिन ने बड़े बड़े विशेषज्ञों को चौंका दिया, बड़े बड़े थिंक टैंक को चौंका दिया। किसी को उम्मीद नहीं था कि पुतिन खासतौर पे भारत के विरोध में इतना बड़ा कदम उठा सकता है और चीन से इतना बड़ा समझौता कर सकता है और ये बोल सकता है कि हम अब चीन के साथ बहुत बड़ा मित्रता निभाएंगे। देखिए दरअसल रूस का एक सरकारी कंपनी है रोस्टेक। दोस्तों उस रोस्टेक कंपनी को पुतिन ने बनाया था दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने खुद बनाया था। और दोस्तों उसी कंपनी के डायरेक्टर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उसने कहा कि आने वाले समय में हम और चाइना इलेक्ट्रिक डीजल सबमरीन बनाएंगे और सबसे बेहतर बनाएंगे, यानी कि नई पीढ़ी के बनाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन के बनाएंगे। और इसके सामने में अमेरिका हो, फ्रांस हो, भारत सब फेल हो जाएगा। हम लोग पूरे दुनिया पर राज करेंगे, सबको बेचेंगे, सस्ता में बेचेंगे। ये हमारा मेगा प्लान है। दोस्तों एक लाइन में रसिया ने यहाँ पे ये दिखा दिया कि हम अब चीन के साथ उतर चुके हैं, भारत के लिए मेरा अब कोई अहम रोल है ही नहीं। साथ ही दोस्तों रसिया ने एक और दूसरा बड़ा फैसला लेके पूरे दुनिया को चौंका दिया और भारत दोस्तों बहुत बड़ा झटका दिया। कह सकते हैं कि भारत के दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान देने का काम किया। रसिया ने यहाँ पे पूरे दुनिया को फिर से चौंकाया है और कह सकते हैं कि चीन को ओपनली फिर से समर्थन किया, यानी कि एक ही समय में दो बड़ा बड़ा फैसला लेके दोस्तों पूरे दुनिया को चौंका दिया है और बता दिया कि अब भारत से मुझे कोई मतलब है ही नहीं है। दोस्तों आपको बताऊंगा कि आखिरकार रसिया ने दूसरा फैसला क्या लिया है, लेकिन इन सबसे पहले जानिए आखिरकार रसिया और चीन जो सबमरीन बनाने वाला है उससे भारत को क्या नुकसान होगा और क्या भारत उससे पिछड़ जाएगा। देखिए दोस्तों सच्चाई तो यह है कि आज अगर हम बात करें एयरफोर्स के मामले में और आर्मी के मामले में, दोस्तों आप कह सकते हैं कि
आर्मी और एयरफोर्स के मामले में भारत और चीन लगभग लगभग बराबर बराबर है दोस्तों। थोड़ा कहीं अधिक चीन है आगे, लेकिन लगभग लगभग दोनों ही बराबर है दोस्तों। अगर महायुद्ध हो तो एयरफोर्स और आर्मी के मामले में दोस्तों किसी का पलड़ा भारी हो सकता है, या तो फिर चीन का या फिर भारत का। ये बात पूरी दुनिया के तमाम थिंक टैंक कह चुका है कि आर्मी के मामले में और एयरफोर्स के मामले में दोनों में से कोई जीत सकता है। लेकिन दोस्तों एक क्षेत्र जहाँ पे भारत ऑलरेडी बहुत पिछड़ चुका है, यानी कि नेवी, यानी कि दोस्तों जल सेना में भारत बहुत पिछड़ चुका है। चीन आज भारत से कहीं गुना आगे निकल चुका है दोस्तों। चीन के पास आज कई बड़े बड़े कह सकते हैं कि युद्धपोत है दोस्तों। चीन के पास बड़े बड़े वारशिप है, बड़े बड़े सबमरीन है दोस्तों, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है दोस्तों, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है दोस्तों। चीन आज जल सेना के मामले में कह सकते हैं कि भारत से बहुत आगे निकल चुका है दोस्तों। केवल जल सेना के आगे में हम बात करेंगे थल सेना और वायु सेना में दोस्तों लगभग लगभग दोनों बराबर है, कुछ आगे या पीछे है, लेकिन दोनों युद्ध करेगा तो कोई भी जीत सकता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे नीड तो यह था कि जरूरत तो यह था कि रसिया यहाँ पे भारत का साथ दे, और रसिया भी भारत में बड़े बड़े कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए, कह सकते हैं सबमरीन बनाए, सब कुछ बनाए। लेकिन दोस्तों रसिया ने यहाँ पे भारत को धोखा देते हुए चीन का समर्थन किया है, और चीन के साथ मिलकर बैटरी पे बनने वाला दोस्तों कह सकते हैं कि बैटरी पे जो चले उस तरह का अब सबमरीन बनाने वाला है, और पूरे दुनिया में बेचने के लिए दोस्तों तैयार है। रसिया बोला है कि आने वाले समय में हम लोग मिलकर पूरे दुनिया में ये सबमरीन बेचेंगे, और रसिया और चीन का मित्रता अमर हो जाएगा दोस्तों। यही बहुत बड़ी बात है, और कह सकते हैं कि जिस पे हम भरोसा किया उसी ने हमें धोखा दिया। और भारत के पास एक ही ऑप्शन है कि अब रसिया को भी भारत जवाब दिया जाए दोस्तों। भारत पहले क्या करता था, रसिया के कारण से अमेरिका से कोई बड़ा समझौता नहीं करता था। अमेरिका ने कई बार भारत को बड़े बड़े ऑफर दिया है, बोला है कि भारत में हम बड़े बड़े एयरक्राफ्ट बनाएंगे, खासतौर पे सबमरीन बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। लेकिन दोस्तों भारत ने हमेशा अमेरिका को धोखा दिया, बोला कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि रसिया मेरा मित्र है, हम रसिया के साथ मिलकर करेंगे। लेकिन दोस्तों बदले में रसिया ने क्या किया ये तो आप देख ही लिए ना दोस्तों। अमेरिका ने इसी साल एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। 2020 में अमेरिका ने अनाउंस किया कि हम और भारत मिलकर बहुत बड़ा ड्रोन बनाएंगे, यानी कि हमारा और भारत का सहयोग से एक ड्रोन बनेगा जो पूरी दुनिया में तहलका मचाएगा, और किसी भी देश के सीमा क्षेत्र में घुस के ये ड्रोन तहलका मचाएगा और उसका पूरा खुफिया जानकारी इकट्ठा करेगा दोस्तों। इस टाइप का भारत और अमेरिका अब ड्रोन बनाने वाला है। और दोस्तों अमेरिका ने भारत को और ऑफर दिया था, बोला था कि हम लोग चाहे तो मिलकर बड़े बड़े सबमरीन बना सकते हैं, बड़े बड़े युद्धपोत बना सकते हैं, एयरक्राफ्ट के बना सकते हैं, हम लोग चाहे तो कुछ ही बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों भारत ने यहाँ पे हिचकिचाया, बोला कि ऐसा नहीं कर सकते हम, मेरा मित्र तो रसिया है। लेकिन दोस्तों रसिया ने क्या किया आप देख लिए। अब भारत के पास केवल एक ही ऑप्शन है, मजबूरी बन चुका है कि अमेरिका से हाथ मिलाए और रसिया और चीन को दिखाए कि हम भी अमेरिका से मिलकर कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों आप कह सकते हैं कि रसिया का ये जो काम है ना, ये पूरे दुनिया में दोस्तों रसिया साबित कर दिया कि रसिया भी सेम अमेरिका जैसा है। अमेरिका को जहाँ पर फायदा मिलता है वहाँ जाता है, सेम टू सेम रसिया है। रसिया को जहाँ फायदा मिलता है रसिया भी वहीं जाता है। रसिया का बड़ा दुश्मन पहले चीन था दोस्तों। आप जानते हैं चीन और रसिया में युद्ध हो चुका है, लेकिन फिर भी रसिया उसी चीन का साथ दे रहा है जो रसिया को बर्बाद करने के लिए सोच रहा है। लेकिन दोस्तों सिंपल सी बात है, रसिया अपना फायदा देख रहा है। रसिया चाहता है कि चीन के साथ मिलकर हम कुछ कमा लेंगे, मेरा अर्थव्यवस्था चमक जाएगा दोस्तों। इसीलिए भारत को धोखा देने के लिए आज पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब चलिए हम लोग नंबर 2 की बात करते हैं। आखिरकार रसिया ने चीन को दूसरा फायदा क्या पहुंचाया है और भारत के लिए क्या नुकसानदायक है। देखिए दोस्तों रसिया ने साफ कह दिया है कि चीन का आज बहुत दुश्मन बन चुका है। चीन का भारत दुश्मन है, अमेरिका दुश्मन है, वियतनाम दुश्मन है, ताइवान दुश्मन है। चीन का आज बहुत सारे देश दुश्मन है, फ्रांस दुश्मन है। तो इसीलिए हम चीन के ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाएंगे। चीन के लिए हम बहुत कुछ करने वाले हैं, और खासतौर पे चीन के लिए मिसाइल अटैक वार्निंग सिस्टम बनाएंगे। यानी कि कोई भी देश अगर चीन पे मिसाइल अटैक करता है, परमाणु बम फोड़ता है, तो उससे पहले ही चीन को खबर मिल जाएगा और चीन उसी मिसाइल को हवा में मार देगा। चीन को हम पूरी तरह से मिसाइल अटैक वार्निंग सिस्टम पे हम तैयार कर देंगे, और चीन एक मजबूत देश बन जाएगा। चीन को ना तो अमेरिका हरा सकता है, ना कोई देश हरा सकता है। चीन के ऊपर कोई मिसाइल काम करेगा नहीं, क्योंकि चीन के लिए हम बहुत कुछ करने वाले हैं दोस्तों। रसिया ने यहाँ पे साफ तौर पे चीन के लिए सुरक्षा कवच बनाने का ऐलान कर दिया है। आप कह सकते हैं कि चीन का आप कोई बाल बका नहीं कर सकता है, उसी पर रसिया अब काम कर रहा है। आप पूछेंगे भाई रसिया के पास ऑलरेडी S-400 है, वो चीन को दे चुका है, तो क्या अब क्या करेगा। देखिए दोस्तों S-400 दे चुका है, S-500 भी चीन को देगा, ये तय है। लेकिन रसिया इन सब के अलावा चीन में ही एक ऐसा मिसाइल अटैक वार्निंग सिस्टम बनाएगा ना, और अमेरिका अगर
परमाणु बम छोड़ता है तो दोस्तों परमाणु बम चीन में गिरने से पहले ही चीन को खबर मिल जाएगा और चीन उसे मिसाइल से उड़ा डालेगा। दोस्तों आप कह सकते हैं कि रसिया और चीन दोस्तों अब गहरा मित्रता दोस्तों निभाने का प्लान बनाया है और दोस्तों चीन अब ये संदेश भारत को दिया है। दोस्तों चीन का साफ यही कहना है कि देखो तुम जिस रसिया पे कूदता था, जिस रसिया को अपना दोस्त पता था, वो रसिया तो आज मेरे साथ है। दोस्तों चीन यही चीज़ भारत को आज बार बार चिल्ला के बोलना चाहता है और दिखाना चाहता है और चीन ये कह रहा है कि तुम अभी भी चुप हो जाओ, यानी कि भारत अभी भी चुप हो सकता है, भारत हमारे समझ में कुछ नहीं है। दोस्तों अब चीन इसी तरह का धमकी दे रहा है और इसीलिए ग्लोबल टाइम्स बार बार कर रहा है कि भारतीय आर्मी और चीनी आर्मी में कोई तुलना ही नहीं है, चीन का आर्मी तो बहुत ही सुपीरियर है, भारतीय आर्मी बहुत ही कमज़ोर है। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स यही बता रहा है कि हमारे साथ रसिया है, हमारे साथ पाकिस्तान है, सब हमारे साथ है, तुम अकेला पड़े हो, हमारे पास नेपाल है। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स यही बता रहा है और भारत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। और बड़ी बात तो यार दोस्तों आपको भी कह सकते हैं कि आश्चर्य होगा कि आखिरकार रसिया ऐसा किया क्यों, क्या कारण है। दोस्तों इस चीज़ पे दोस्तों भारत के तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी, तमाम थिंक टैंक दोस्तों सोच रहा है।